फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। काफ़ी लेट हो गए थे, लग रहा है अब हम बिल्कुल ऑन टाइम ही पहुंचेंगे एसबीटी। हमारी 8:15 बजे की बस है मनाली के लिए। हम मेट्रो से अब कश्मीरी बस स्टेट पे पहुंच गए हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब हर्षित आएगा और अब हम बोर्ड करेंगे। आ गया भाई आ गया। बस ने यहाँ पे स्टॉप लिया है डिनर के लिए। ये इनकी मस्ती चल रही है। और ढाबा काफ़ी अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम मनाली वॉल्वो बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं। अब हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं जो हमने रेंट करी है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत -1 डिग्री हो रहा है इस टाइम। तो फाइनली हमने जो अपनी सेल्फ ड्राइव जिमनी बुक करी थी वो आ गई है। लगभग हम वॉल्वो बस स्टैंड पे आधा पौना घंटा वेट किया हमने, और फिर हमें जाके वो भैया आ गए। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से अटल टनल के लिए। और अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो कहीं रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, कपड़े चेंज करेंगे क्योंकि आगे वहाँ काफ़ी ठंड होने वाली है। तो अभी लगभग 10:30 हो गए और हमने एक ब्रेक ले लिया है। हमें निकले हुए 2 घंटे हो गए हैं मनाली वॉल्वो बस स्टैंड से। अब थोड़ा यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ कपड़े चेंज करेंगे। यहाँ तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और वॉशरूम्स में भी कहीं पे भी पानी नहीं है, सब जगह बिल्कुल पानी भी जमा हुआ है इधर। तो ब्रेकफास्ट करके अब हम लोग निकल गए हैं। जहाँ हम रुके थे बिल्कुल एकदम चंद्रभागा रिवर का वहीं पे ही संगम होता है, रिवर के बिल्कुल पास में ही थे हम। और यहाँ पे एक बच्चा भी था जो सारे इन्फ्लुएंसर सबको ही जानता है, जो जो भी फेमस है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं किलोंग। यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ गई है, और रास्ते में जितने भी वाटरफॉल्स हैं सब बिल्कुल एकदम जमे हुए हैं। और हम लोग अब चिस्पा पहुँचने वाले हैं। तो हमारे राइट में आ गया है दारचा ब्रिज। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज है। और इससे ब्रिज के बनने से पहले यहाँ पे काफ़ी वाटर क्रॉसिंग्स हुआ करती थी, जिसको क्रॉस करके ही आप आगे जा सकते थे लेह लद्दाख के लिए। और दारचा में ही एक मेन चेक पोस्ट है जहाँ पे पुलिस चेकिंग करती है, और उसके बाद आप आगे लेह लद्दाख के लिए बारालाचा पास होते हुए जा सकते हो, और आगे संस्कार वैली के लिए शिंकुला पास के लिए सीधा जा सकते हो। और दारचा के बाद कोई भी आगे नेटवर्क नहीं आएंगे, ना जियो के ना एयरटेल के। बीच में एक आध पॉइंट है जहाँ पे थोड़े बहुत नेटवर्क आ सकते हैं। यूजुअली इस टाइम तक दिसंबर की स्टार्टिंग तक तो ये रूट बंद हो जाता है, पूरा ही बर्फ़ में कवर्ड होता है शिंकुला पास भी। पर इस बार ज़्यादा स्नोफॉल अभी नहीं हुई है, और हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा कि ये रूट खुला हुआ है। तो हम लोग ने प्लान बना लिया है एकदम। और
सैटरडे को फिर हम फाइनली निकल गए मनाली के लिए। हमने प्लान तो बाइक से किया हुआ था यहाँ आने का, पर हम 3 लोग थे तो हमने जिमनी रेंट कर ली। और जहाँ से हमने जिमनी रेंट करी तो वो भी हमें कह रहे थे कि आगे ब्लैक आइस मिलने के चांस है शिंकुला के आसपास, और गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, गाड़ियों को जाने भी नहीं देते वहाँ आगे। देखते हैं अब आगे कितनी मिलती है हमें आइस। दारचा की चेक पोस्ट के पास बस एक ही जगह हमें नेटवर्क आया, एयरटेल के, वो भी। तो हमने अपने घर सब कॉल कर लिया और बता दिया कि अब थोड़ी देर हम नो नेटवर्क जोन में होंगे। बस शिंकुला पास भी अब आने ही वाला है, यहाँ से बहुत पास रह गया। थोड़ी देर शिंकुला पास पे रुक के बस अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। वहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड थी, बहुत तेज़ हवाएं थी, और टेम्परेचर भी लगभग -15 के करीब दिखा रहा था वहाँ पे दिन में ही। और अब हम आगे संस्कार वैली के में एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से गोम्बू रंजन भी लगभग 10-12 किलोमीटर ही होगा। अब धीरे धीरे हम हाइट से जैसे नीचे उतर रहे हैं तो बर्फ़ भी कम होती जा रही है। हमारे राइट में शिंकुला टनल का काम चल रहा है, और ये शिंकुला पास के नीचे से ही बन रही है, जो मनाली और लेह के बीच का डिस्टेंस को लगभग 100 किलोमीटर के आसपास कम कर देगी। पहले अब पहले वाला पुराना रूट जो है वो ऑल वेदर एक्सेस नहीं था, अब लगभग 6 महीने खुला रहता था। इससे पूरे साल ही हम लोग बाय रोड ही ले जा पाए करेंगे। शिंकुला पास के बाद भी इतनी अच्छी रोड्स बनी हुई है यहाँ पे, और एकदम अभी लग रहा है न्यू ही बनी है। हमने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रोड मिलेगी यहाँ पे, और कोई स्नो नहीं है रोड पे तो अभी। बाकी इस पूरे टाइम में ये जो माउंटेन है हमारे बिल्कुल पीछे ही होता है, और अभी हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो बैक साइड होती है। पर आगे एक कट आएगा, और एकदम कट से वो सीधा माउंटेन हमारे सामने आ जाएगा यू टर्न लेते ही। ये कैंप साइट भी है, बट अब उसका सीज़न ख़त्म हो गया है। पिछले हफ्ते नवंबर लास्ट वीक में ही यहाँ पे सब हटा दिए गए थे कैंप्स यहाँ से। और यहाँ पे रात को जो मिल्की वे का व्यू आता है वो भी बहुत ही सुंदर आता है, एकदम क्लियर स्काई दिखता है यहाँ से। बाकी कल हम दिल्ली से निकले थे, और आज हम यहाँ जंस्कार वैली में हैं, तो आप लोग भी ऐसे 2 दिन के अंदर जंस्कार वैली का प्लान कर सकते हो ट्रिप। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे मनाली और वहीं स्टे करेंगे, और मंडे कल हम अपना यहाँ वर्क फ्रॉम होम करके रात को वापस निकल जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड।